बिहार से ही तय हो जाएगा ना वाजपेयी जी? साधना जी तो नहीं, मैं कह रहा हूँ बिहार से ही तय हो जाएगा ना सब कुछ। साधना जी साध्वी रही हैं, प्रवचन हमने सुने इनके, अच्छी नेत्री हैं। देखिए, हमने कुछ कहा नहीं है, हमने वही जो तथ्य हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया है, दैट्स ऑल। मेरा किसी से आरोप में कभी नहीं लगाता किसी को, जो बात उन्होंने कही। तो कौन से प्रवचन सुने आपने इनके? सुने, मैंने 2-3 प्रवचन सुने। अच्छी अच्छी धार्मिक लेडी भी है और बहुत बढ़िया है। तो मेरा पर धार्मिक तो धर्म के हिसाब से तो बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछती है ना। हम भी हैं। नहीं, ठीक है, सभी लोग धार्मिक हैं, लेकिन आई अप्रिशिएट। ठीक लगता है। नहीं, लेकिन मैं साध्वी नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छा, ठीक है। अच्छा, वैसे कथा करती है क्या? प्रवचन करती है? मैंने आध्यात्मिक प्रवचन किए हैं, बहुत छोटी सी उम्र से आध्यात्मिक प्रवचन करती रही हूँ। अब सोशल वर्कर हूँ, भारतीय ओबीसी महासभा की नेशनल कन्वीनर भी हूँ, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। अब छोड़ दिया क्या आपने साधना? नहीं, अब देखिए, समय के हिसाब से समय मिलता है तो आध्यात्मिक प्रवचन, लेकिन मैंने उसको प्रोफेशन नहीं बनाया, धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहती, इसीलिए भाजपा से बनती नहीं है मेरी। महाराज जी मुझे बोलना। अच्छा, कुछ सुना दीजिए साधना, कुछ सुना दीजिए। राजनीति एक साइड पे रख के मैं कह रहा हूँ कुछ आध्यात्मिक सुना दीजिए। क्या मतलब? देखिए, मैं तो विचारधारा तो मेरी वही है, मैं तो वसुधैव कुटुंबकम को मानती हूँ कि अयम निजो परवती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो हिंदुस्तान की यही परिपाटी सभ्यता संस्कृति रही है कि हम तो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानकर चलते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि सबको इसी विचारधारा पे चलना चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहूंगी कि मोदी जी इसलिए बुरा ना माना करें राहुल जी की बातों का, जब सवाल पूछते हैं कि कृष्ण भगवान ने कहा है ना, अधिकार करके वन बाय वन अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो अगर न्याय की बात होगी तो हम तो सवाल भी पूछेंगे, और दंड अगर चुनावी राजनीति में चुनावी मैदान में देना पड़ेगा तो बिल्कुल ठीक है। ओके, वाजपेयी जी अपनी बात पूरी करिए। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम नहीं करना चाहिए। संविधान के हिसाब से संवैधानिक संस्थाएं बनी है, अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो भी कोई थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी ना। उसके लिए कोर्ट बने हुए, कोई कमिश्नर बनाइए, कोई इंक्वायरी कमीशन बनाइए, कोई जांच बैठे। एक सेकंड, हम बैलेंसिंग बात कर रहे हैं। कोई जांच के रिपोर्ट आ जाए तब आप ये कह सकते हैं कि वोट चोरी हो गया। अदरवाइज देश की सार्वभौमिकता को खतरे में डालना ये एलओपी का काम नहीं है। हर चीज को बदनाम करेंगे, मतलब क्या माहौल क्या बनाना चाहते हो? अरे भाई, आप 6018 वोट की बात है और उसमें 24 कटे हैं, बताइए क्या इसमें गड़बड़ है? मतलब नैरेटिव बनाओगे इसलिए कि मोदी को हटाएं और सत्ता हत्याएं, मतलब इतना तो कभी हुआ तो उनका काम ही यही है, लीडर ऑफ अपोजिशन का, कि हटा के बने। किस बेस पे? झूठ बोल के, मतलब खाम बदनाम करके। हमारा ये कहना है कि ये सर्वथा गलत है। एलओपी का पोस्ट जो है बड़ी जिम्मेवारी। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद दुबे जल्दी बोलिए। आनंद दुबे उसी तरीके से निभाना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता है, बोलिए, लेकिन ये नहीं कि आरोप लगाए और भाग लिए। आदरणीय वाजपेयी जी, आज देश में कोई चुनाव नहीं है प्रभु, हम 2025 में बैठे हैं, 29 में चुनाव ड्यू है। सबको पता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, 300 का आंकड़ा पार है एनडीए के पास। इसीलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ लड़ाई चुनाव की या सत्ता की नहीं है, यहाँ लड़ाई संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है। जिस जेनजी की आप बात कर रहे थे ना, उस जेनजी को अब करीब 88 लाख रुपए देने होंगे अमेरिका में अगर उसको जॉब करने जानी है तो। इस पर सवाल नहीं पूछा जाए? उस जेनजी की बात नहीं करोगे जो जेनजी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आनंद दुबे, आपने सवाल उठाया, क्योंकि मुझे पता है संजू वर्मा इस पर जरूर जवाब देना चाहेंगे। संजू वर्मा, ये H1B वीजा पर बोल दीजिए। संजू वर्मा बोलिए। महाराज जी, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। तू छोड़ के कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। तो राहुल गांधी बार बार अपने चेहरे पर नकाब डालकर कहते हैं चुनाव अरे सवाल पर जवाब दीजिए, जो सवाल मानव जी ने पूछा है। मानव जी ने जो जवाब ले रहा हूं जवाब ले रहा हूं। H1B वीजा पर संजू वर्मा बोल दीजिए। हाँ, मेरा मानना सिर्फ इतना है कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म जो रिवर्स माइग्रेशन होगा अमेरिका से भारत, ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आज तक हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे, अब हम रिवर्स ब्रेन ड्रेन की बात करेंगे। और एक बात मत भूलिए, आज भारत में कितनी स्टार्टअप्स हैं? लगभग 2.25 लाख। और कितने यूनिकॉर्न्स हैं लगभग 120।
तो जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है यूनिकॉर्न्स में और स्टार्टअप्स में, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। साधना भारती, वारिस पठान की पार्टी को क्यों नहीं ले रहे आप महागठबंधन में? उनको बड़ी शिकायत है, आप हार जाएंगे वो बोल रहा है अगर नहीं लेंगे तो। देखिए सबसे पहली बात तो ये बार बार बात करते हैं जीतने की हर जगह। मैंने इनसे हर बार एक ही सवाल पूछा है, इनके ही गढ़ में टी राजा लोधी चुनाव लड़ते हैं भाजपा से और जीतते हैं, ये उन्हें हरा नहीं पाते। और बीजेपी की बी टीम मुझे नहीं पता हर चुनाव में क्यों बनना चाहते हैं। तो जो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, आप ये बताइए, अब यही मुझे समझ में नहीं आता। और अब आप खुद कह रहे थे कि लड़ेंगे 20 सीट पे, जीतेंगे ज्यादा, तो यही मैंने कहा, बी टीम है ना, जीतने की इच्छा नहीं है, सिर्फ जिताने के लिए बैकअप देने की इच्छा इनकी है। ओके, वारिस पठान क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। वारिस पठान क्लोजिंग कमेंट बोलिए। अच्छा, ये इसी तरह महाविकास आघाड़ी बना था महाराष्ट्र के अंदर मानक भाई, ये कांग्रेस थे, समाजवादी थे, उद्धव ठाकरे के दुबे जी सब थे वहां पर। आदित्य ठाकरे ने पूरे मीडिया के सामने बोला कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने पूरा बीजेपी का काम किया। जो इनके सहयोगी है बी टीम, अब कौन है बी टीम? हम तो हरियाणा में नहीं लड़े, क्यों हार गई कांग्रेस? बहुत सी जगह पे हम लड़े नहीं जहां पे कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, पूरी तरह से टाइट फिश। अब उसके बाद आप इल्जाम हम पे लगाओ, पहले अपने अंदर झांको मैडम, अपने अंदर झांको, कमियां तुम्हारे अंदर है, सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल मारते जा रहे तुम्हारे नेता। हमको यहाँ पे आके बोलना पड़ता है क्योंकि विपक्ष में बैठे हम भी, बीजेपी की पोल खोलना पड़ता है बैठ के, जो आपसे नहीं खुलती। हम लोग ठोकते हैं बराबर बीजेपी को। तुम्हें ताकत नहीं है बीजेपी को जवाब देने की, एक जवाब तुम दे नहीं सके बीजेपी को ढंग का। वारिस पठान बैठ के आपकी तरफ से बैटिंग किया, बीजेपी को बराबर ठोका है। बराबर से जरा स्टडी करके आइए, हम लोग लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। तुम्हें ताकत नहीं, घर पे जाके बैठो। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में आप जरूर बताइएगा, सोशल मीडिया पर अगर ये शो देख रहे हैं, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। छोटा सा ब्रेक ले।